तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 के मैंने सटीक आंसर आपको दे दिए हैं। आई होप कि आपने वह वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। देखते हैं कि एक बढ़ई 6 घंटे में कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में कुर्सी बनाता है, सी बढ़ई 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 21 दिन में कितनी कुर्सी बनेगी। आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सटीक इसका आंसर है 73। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसका भी मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है, यानी QRSEO इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि 1990 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो एक्स का जन्म इस प्रकार से था। तो इसका राइट आंसर क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पतिवार को इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 को मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका आपको आंसर समय बताना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। तो मैं आपको अगले वाला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व बी ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 वर्ष इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो है राइट आंसर क्या है। यदि x बराबर 2 प्लस 2 1/3 प्लस 2 2/3 हो तो x की पावर 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 का मान कितना होगा। तो उसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि एक वृत्त की 2 जीवाएँ ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पर पी पर काटती है। यदि आपका त्रिभुज पी ए सी बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका त्रिभुज पी डी बी बराबर है, तो इसका जो सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कोण का सही आंसर क्या है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड। कोण 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का मैसएप है या लेसएप है 11 व 84 है तो संख्याओं का अनुपात 1:4 है। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 84 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सूचकांक सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो 39 नंबर है। 39 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका सही आंसर बी है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी की व्यवस्था क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी व डी, इसका जो है 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको राइट आंसर बताता जाऊँगा, ठीक है दोस्तों, बिना किसी स्पष्टीकरण के। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि भारत पर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब से कब तक प्राप्त करना चाहता है, 2022, 24, 25 या फिर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 42 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग से संबंधित सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी व डी है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आयोग 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि निम्नलिखित पल्लव शासकों के नाम उनके राजकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही क्रमानुसार व्यवस्थित करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 इस तरफ से हैं ये। तो इसका जो है राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 43 है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले कौन था, महेंद्र वर्मन था, दूसरे नंबर पर नरसिंह वर्मन था, तीसरे नंबर पर आपका परमेश्वर वर्मन था और चौथे पर नंदी वर्मन था। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूची मिलानी है आपको, सूची का भी सही आंसर आपको बताना है। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो है 44 का डायरेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त कुमार देवी। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त कुमार देवी। बी आपका इसी प्रकार से आपको लाइन पर ये लगाना है और इसका जो आपको मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया है, आंसर मैंने आपको इसका डायरेक्ट बताया है ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सीरीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि इस पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सही मिलान आए हुए हैं, मैचिंग आए हुए हैं। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते थे। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई हुई है इस तरह की मैचिंग की, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। लेकिन इसका हम स्पष्टीकरण करते हैं, मेन हमारे लिए यही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ये समाचार पत्र है प्लस इनके संस्थापक बराबर में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, सुमेलित नहीं है, यानी तहजीब उल अल्लाख मोहम्मद अली जिन्ना, इससे ये संबंधित नहीं है, बाकी सब इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों,
अगला देखते हैं, सुमेलित करनी है ये भी सूची। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है, सी इसका डायरेक्ट आंसर है, सी। ठीक है दोस्तों, यानी सी इसका जो है आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी सूची है। दूसरा देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आयोग अपने आप निर्भर करता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सटीक रूप से केवल आयोग ही बता सकता है। आप अपने तर्क के आधार पर कुछ भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब तक इसका आंसर आयोग की तरफ से नहीं आएगा तो हम कुछ भी इसका आंसर लगा ले सटीकता के साथ में, आपको बिल्कुल भी ये पूर्ण रूप से सही नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप क्वेश्चन जो है इनके आंसर हमेशा दुविधा में ही समझिएगा, क्योंकि इनको जो डायरेक्ट आंसर आते हैं वो आयोग की तरफ से आते हैं, जो कि सटीक होते हैं। इनके ऊपर आप कोई भी कार्रवाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कथन निष्कर्ष पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका सी ऑप्शन होगा, यानी ए सत्य है परंतु आर गलत है। ठीक है, यानी आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, कारण है इसका, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर केवल आयोग की तरफ से ही आता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केवल ए, बी, सी व डी, यानी प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी का गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यानी केवल 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 बता देता हूँ मैं आपको कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में विलय पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार यानी काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सतारा, झांसी, बघाट और उदयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था, सतारा, दूसरे नंबर पर आया आपका बघाट, तीसरे नंबर पर आया आपका उदयपुर और चौथे नंबर पर आया आपका झांसी। इस प्रकार से ये कालक्रम अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि गन्ने को उचित पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित के तहत कौन से संगठित अनुमोदित करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी है। आंसर आपको सही मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक मामलों में कैबिनेट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दिए गए हैं जिसमें एक कथन और दूसरे के कारण को कहा गया। वही मैंने आपको पिछले बताया था कि ये केवल आयोग ही गठित करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के क्रमश कितने थे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 5.15% एवं 4.9%। इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन है, 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, यानी फर्स्ट और 3 इसका सही है, सेकंड इसका सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, सी इसका आंसर होगा। 55वां सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों में सबसे बड़ा उपकेंद्र उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में किस में स्थित है। वाराणसी, कानपुर, मेरठ या नोएडा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 55 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, डी इसका राइट आंसर, यानी नोएडा इसका राइट आंसर है। 56 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके अन्न प्रथा तथा उस क्षेत्र की कृषि व वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका भी मैं आपको राइट आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र इसका सही आंसर है। 57वां देखते हैं, 57वां लोकप्रिय उत्पाद व जिले हैं, किस जिले के अंदर कौन सा लोकप्रिय उत्पाद है। तो क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका जो है आपको केवल सुमेलित नहीं करना है, यानी किस जिले के अंदर कौन सा लोकप्रिय उत्पाद नहीं है, ये इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी प्रतापगढ़ के अंदर अमरूद जेली नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि अगरिया, बैगा तथा भगुआ अनुसूचित जनजातियों उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में इसमें किसमें मुख्यतः निवास करती है। अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र व ललितपुर। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, सी, सोनभद्र के अंदर निवास करती है। 59वां देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। राइट आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 है राइजोबियम। ठीक है दोस्तों, 60 वही आपको सुमेलित करना है। डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर लेकिन डायरेक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हमारे पास अभी इसका आंसर नहीं आया है, जैसे आ जाएगा मैं आपको कमेंट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ इसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 का जो है आपका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है, लेखकों के नाम और उपनाम।
इसका राइट आंसर सी है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन तथ्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ सी है। 1 और 2 ये दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। कौन सा है आपको बताना है। कौन सा है मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका बी यानी झारिया, इसका ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। विश्व में टेक देशों के लिए जलवायु सम्राट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका जो है ये 1 और 2 कर दिया हुआ है। बताना है आपको कौन सा क्वेश्चन सही है, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ, बी है, केवल 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी पहला जो है काठमांडू नेपाल में आयोजित नहीं हुई थी, ये गलत है, यानी बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ये भी आपको सुमेलित करनी है, सोची है, तो इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, 4 1 2 3 इसका ये सही आंसर है। नगर और उनके अंदर जो नदियाँ बहती है उनका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 66 की निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हागेडो, हाशु, शिकोकू और क्योसू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 है। यही आ गया आयोग वाला क्वेश्चन, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर है डायरेक्ट वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका ये राइट आंसर है, एक बार आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 ये भी सुमेलित करनी है। सुमेलित के लिए मैं आपको इसका केवल डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेपर आप देकर आ गए हो, आपको केवल क्वेश्चन मिलाने हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ये बाकी आपने पढ़ लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 69 है। ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70 आए। क्वेश्चन नंबर 17 को भी हमें 70 को भी हमें सुमेलित करना है। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 70 है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति किस जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मैथ्स का क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे वाली गति से खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो 71 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी 100 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई थी। यदि मूल्य बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 120% लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 है कि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, मूलधन कितना है। तो इसका भी राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, डी है, यानी 8,000 रुपये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोष के घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य किया है। तो कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य किया है, इसको रखने का लक्ष्य किया है आपका जीडीपी का 3.3%, यानी क्वेश्चन नंबर 74 का 1 आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 वर्ष की सूची में नहीं है। तो 75 है, राइट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार किए तथा उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो है आपको राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, 76 है। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, यानी तीनों इसी तरह से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है 77, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित है, किस पर पैने पर हैं। तो 77 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, सी, यानी व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार। सॉरी, सी ये है, 1 2 और 4, यानी 1 2 और 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये इसके लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि शतग्राही संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। ऋग्वेद, अर्थवेद, रामायण व महाभारत। ठीक है दोस्तों, 78 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डी, महाभारत।
ठीक है, लेकिन महाभारत इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसका अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता हो तो एक बारी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि महाभारत जो है आपका वो ग्रंथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, महाभारत एक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि महाभारत एक लड़ाई थी जो कि युद्ध हुआ था, इसलिए इसका क्वेश्चन का जो है थोड़ा दुविधा के अंदर है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो एक बारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। 79 देखते हैं कि कार्दमृग क्षत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। 79 है, 79 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है, रजत, इसका सही आंसर है। सूची वही मिलानी है 80 का मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका डायरेक्ट आंसर है। न्याय दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। ठीक है दोस्तों, दर्शन और प्राप्त करने के तरीके का जो आंसर है राइट वो है ऑप्शन नंबर बी। 81वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज का पास युद्ध हुआ था। तो कन्नौज के पास किसके शासक का युद्ध हुआ था? कन्नौज के पास हुआ था आपका शासक का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी, यानी शेरशाह और हुमायूं का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, डी है, चोरा चोरी में हुई हिंसा के कारण इसको आंदोलन को वापस ले लिया था। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह व खुदीराम बोस। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, राइट आंसर इसका खुदीराम बोस जी थे, जो कि संबंधित नहीं थे, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ये भी आपके सुमेलित करने हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नील विद्रोह कब हुआ था? जयंतिया विद्रोह, कुकी विद्रोह है, कुका विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुकी विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ये सम्मिलित इसमें नहीं था। 85 देखते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागो और कार्यरत हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 86 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। 86 है, राइट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। 87 देखते हैं, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। राइट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यानी 2.2 किलोग्राम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 88, निम्नलिखित कथनों में से ऊसर मिट्टी के संबंध में है। ऊसर कौन सी मिट्टी? चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जाता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है, या फिर दिए गए कोटों में से कौन सा सही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आपको राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला और दूसरा सही है, यानी ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कर्मचारी निगमों की सूची के अनुसार 2019 की सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। तो 79 जो है क्वेश्चन, इसका आपका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। 90 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता संयंत्र यानी ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना हुआ है। तो 90 का जो है आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। हमारे पास में इसका आंसर नहीं आया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसकी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 91 का जो है आपका राइट आंसर होगा सी है, यानी दरनौल बांध है। 91 का जो है आपका क्वेश्चन दोबारा फिर पढ़ देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस तीर पर बना है। ये आपको बताना है, आंसर इसका कमेंट में करना है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, इसका जो आंसर का राइट आंसर है वो है कानपुर। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किससे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कानपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। तो 92 है, इसका राइट आंसर है, यानी सहारनपुर आपका फेमस है संतरे के लिए। ठीक है, संतरे उत्पादक के लिए सहारनपुर फेमस है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, सूची मिलाने है, सूची का डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 93 वाला क्वेश्चन है, 93 का जो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 3 2 1 इसका राइट आंसर है। एक बार आप मिलान कर लीजिएगा अगर आपके पास पेपर हो तो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह देश का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, धान के उत्पादक में देश का तीसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 4।
3 यानी गन्ने का प्रमुख उत्पादक यह नहीं है। ठीक है दोस्तों। 95वां देखते हैं कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ संबंधित है नाटकीय शास्त्र से, सूरसागर से, नाद विवाद से और सूफीनामा से। 95 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में नहीं आया, कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 96 में। वही कथन है, आपको मैंने आयोग वाले क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो राइट मैं आपको इसका जो है आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर नहीं आया है। इसका आंसर आपको केवल कमेंट करना, कमेंट करके बताना है कि हमारे पास में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, आयोग का क्वेश्चन होता है, इसका आयोग कुछ भी आंसर दे देता है, इसलिए इसके आंसर पर जो है सटीकता के साथ हम आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 97 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 97 है कि निम्नलिखित कथनों में से एक दूसरे के कारण आ रखा गया है। इसका भी आयोग वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है दोस्तों, इसका ये राइट आंसर है। 98 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलकाता के उन 4 नवीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 राष्ट्र को समर्पित किया था। ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, द मैकटॉक हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल या फिर राइटर्स बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी राइटर्स बिल्डिंग इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 वाला। विश्व संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। तो कौन सा देश था, ये आपको मैं आंसर कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सा देश था। कौन सा देश था, बेनिन था, सेंगलन था, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य था, निकारागुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 100। अफ्रीका मादरिक निम्नलिखित में से किस देश से भारत में अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। तो अफ्रीका मादरिक ने कौन सा खोला है, इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, नाइजर में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिकमिंग, लास्ट क्रिसमस, व्हाइट रोज या द रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बिकमिंग। ठीक है दोस्तों, बिकमिंग के लिए इसके पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। मिलान करना है, मिलान में आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। 102 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 जो है आपको 3 जनवरी 2020 में दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडेसी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। दुबई में रहती है, 120 भाषाओं का गाना गा सकती है, उपरोक्त में से ऐसा ही कुछ इसका आंसर का मैं आपको राइट आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। 103 का सी है, यानी 1 और 2 दोनों, यानी 120 भाषाओं में गाना भी गा सकती है और दुबई में ये रहती है। ठीक है दोस्तों, 104 में आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्न में किस शहरों में प्रस्तावित है। ग्लासो, मैड्रिड, फ्रैंकफर्ट या फिर हेलसिंकी। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लासो। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 105, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किसके एक सागर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैंपियन सागर के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। ये भी आपको सम्मिलित करनी है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 106 का डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है 107। बाई ए जायज़ घास निम्नलिखित में से 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में किस नगर की आयोजित की गई थी। तो 107 का डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, सी जम्मू के अंदर। 108 का भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सुमेलित करना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 3412। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे अधिक बड़ा क्षेत्र कौन सा है। इसका जो है राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नेवेली। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110। 110 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 110 का राइट आंसर है इंद्रावती, यानी भारत की नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती। 11 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो जवाई परियोजना है तमिलनाडु की नहीं है। 12 का आपको सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 12 का राइट आंसर में है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113। भारत में लोहा एस्क भंडार निम्नलिखित में किस समूह में, शेल समूह में संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए धारवाड़।
ठीक है दोस्तों, इनके मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपने दिया हुआ है, मैं केवल इनके आपको सही आंसर सटीक बताऊँगा। अगला क्वेश्चन 114 है, सेल्वा वनों की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चौड़ी पत्ती सदाबहार, सेल्वा वनों की ये विशेषता है। 115, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो ये है आपका बी में, यानी प्रयागराज के अंदर। ठीक है दोस्तों। 116, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आप सभी को पता होगा, राइट आंसर इसका बी है। ठीक है दोस्तों। 117 का मैं आपको आंसर बता दूं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते हुए क्रम में अवस्थित है? तो 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर बाद में उत्तर प्रदेश आपका। 118, सोची भी ना लिए, सोची का आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, डायरेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। 3, 2, 4, 1, पहले का 3, दूसरे का 2, ठीक है दोस्तों, तीसरे का आपका 4 और चौथे का आपका 1। इस तरह से ये सूची मिलानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, माइकोराइजा की सहजीवी संबंध है, इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है आज का, ये है आपका 120वां, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये था बीईओ का आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर टी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आने के बाद में ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सटीक आंसरों को देने का एक प्रयास किया है। जो आंसर मैंने आपको नहीं बताया है, उन आंसरों को आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपको पता हो, आपने पेपर दिया हो। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।